Hello, dear friends. Welcome to our channel English with Vikram sir, and I welcome you to watch our video. आज का हमारा टॉपिक 8 लेक्चर ऑन इंग्लिश कोर्स और हम चल रहे हैं नाउन में। और नाउन में भी हम कहाँ चल रहे हैं? सिंगुलर से प्लूरल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे कि रूल्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं, सम टिपिकल नाउन्स आर देयर, सम टिपिकल नाउन्स जो हैं उन्हें हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब टिपिकल नाउन की यदि हम बात करें, टिपिकल नाउन की यदि हम बात करें तो कौन से नाउन्स आते हैं? यानी कि ऐसे नाम जो हमने दूसरी भाषा से लिया, ऐसे नाम जो हमने दूसरी भाषा से लिया और जब हम उन्हें प्लूरल बनाए तो क्या उनके एंड में एस लगाना है या कुछ और करना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कुछ दो चार है। सम नाउन्स, ये बोल रहा है सम नाउन्स टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। जिनके एंड में सम नाउन्स टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, और यदि हम कहें दीज नाउन्स, ये जो नाउन्स हैं दीज नाउन्स एंड, ये जो नाउन है इनका जो समापन होता है दीज नाउन्स एंड विथ यूएम। ऐसे नाउन हैं जो यूएम पर खत्म होते हैं। किस पर खत्म होते हैं? यूएम पर खत्म होते हैं। देन टू मेक देम प्लूरल, टू मेक देम प्लूरल, तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस यूएम की जगह पर, इस यूएम की जगह पर हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम बोलेंगे यूएम इज रिप्लेस्ड, यूएम इज रिप्लेस्ड विथ ए। यूएम को ए के साथ में रिप्लेस करके हम उस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन ये जो नाउन्स हैं ये दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हैं, जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। आज के इस युग में, टुडेज एरा, इन टुडेज रिनाइसेंस, दिस लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन द वर्ल्ड। जहां तक मेरा मानना है कि वर्ल्ड में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन ये भाषा कई सौ साल पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था और इस भाषा में से अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे शब्दों को शामिल किया गया। ऐसे ही इंग्लिश में भी इस भाषा में से कुछ शब्द लिए जो कि नाउन है, और वो जो नाउन है उनका एंड यूएम पर होता है। जब हम उन्हें प्लूरल बनाते हैं तो उसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। उस यूएम को हटाकर, उस यूएम को हटाकर हम क्या करेंगे? ए लगा देंगे। उस यूएम को हटाकर हम ए लगा देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा यहां पे डिक्टम, तो ये एक नाउन है। क्या है ये? ये एक नाउन है। हाँ जी, लियो, एक सेकंड लियो। तो देखिए हमने यहां पे लिखा डिक्टम, ये यूएम पे खत्म हो रहा है। यहां पे हम लिख देते हैं डैटम, ये भी देखो यूएम पे खत्म हो रहा है। काम आने वाली चीज है ये। फिर हम यहां पे लिख देते हैं एजेंडम, एजेंडम, ये हम रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं। तो जैसे हमने डिक्टम लिखा, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो होगा डिक्टा। क्या होगा भाई? डिक्टा। डिक्टम प्लूरल है, बट जब हम इसको, सॉरी, डिक्टम जो है ये सिंगुलर है, लेकिन जब हम इसे प्लूरल बनाते हैं तो इसे मैं टिपिकल नाउन इसलिए नाम दिया क्योंकि ये दूसरी भाषा से लिया, और इसका जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो एस तो लगा नहीं रहे, हम इसके आगे क्या कर रहे हैं? ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी पे नहीं, कुछ शब्द है ऐसे। तो जैसे हमने लिखा डैटम, तो आप रोज सुनते हो डाटा, ये जो डाटा है ये प्लूरल फॉर्म है, डेटम इसका सिंगुलर फॉर्म है। एजेंडम सिंगुलर नंबर है, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है एजेंडा।
ऐसे ही यदि हम लिखें यहाँ पे स्ट्राटम, तो स्ट्राटम जो है ये सिंगुलर नंबर है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है स्ट्राटा। ऐसे देखिए एक और है ओवम, इसका जो प्लूरल बनाओगे आप वो बनेगा ओवा। कुछ इस तरीके से हम इनको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। तो एक थोड़े बहुत शब्द हैं जो हम यदि देखें, इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल देखते हो, जब आप कोई नाउन याद करते हो, उसका मीनिंग आप जब देखते हो, ठीक है, तो उसका मीनिंग जब आप देखते हो तो उसे हमें क्या कर लेना चाहिए, उसका सिंगुलर और प्लूरल एक बार नजर में मार लेना चाहिए। क्योंकि नियम तो हमने देख लिया भाई, यूएम पे खत्म हो रहा है, तो किस तरीके से हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। अब दूसरा ये बोल रहा है, दूसरा रूल ये बोल रहा है कि सम लैटिन नाउन्स बोल देते हैं अपन, जो लैटिन भाषा से लिए गए सम लैटिन नाउन्स, सम लैटिन नाउन्स एंड विथ, कुछ लैटिन नाउन्स है जिनका एंड जो है वो यूएम की जगह पर यूएस पे खत्म होता है। किस पर खत्म होता है? यूएस पर खत्म होता है। और मुझे उसे प्लूरल करना पड़े, मुझे उसे प्लूरल, यानी कि यूएम पे खत्म हो रहा तो हमने ए लगा दिया, लेकिन यूएस पे यदि खत्म हो रहा है तो हम उसे प्लूरल कैसे बनाएं? तो ये बोल रहा है कि सम लैटिन नाउन्स एंड विथ यूएस, देन टू मेक देम प्लूरल, तब उन्हें टू मेक देम प्लूरल, तो यदि हमें उन्हें प्लूरल बनाना पड़े, यदि हमें उन्हें प्लूरल बनाना पड़े, नाउन जो है यूएस पे खत्म हो रहा है और उसे मुझे यदि प्लूरल बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, यूएस इज रिप्लेस्ड, यूएस को आपको बदल देना है और वहां पर क्या लगा देना है? आई। क्या लगा देना है? आई। रिप्लेस्ड विथ आई, रिप्लेस्ड विथ आई के साथ में उसे रिप्लेस कर देना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल RADIUS, रेडियस हम पढ़ते ही हैं। अब ये किस पे खत्म हो रहा है? यूएस पे खत्म हो रहा है। ये जो शब्द है इसे लिया कहां से है? इसे लिया गया है किससे? लैटिन भाषा से। लैटिन जो भाषा है उससे लिया गया है, जो कि हमने ऊपर देखा है, उसमें यूएम पे खत्म हो रहा था, यहां पर यूएस पर खत्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस यूएस की जगह पर आपको क्या करना है? आई लगा देना है। तो इसका जो प्लूरल नंबर होगा वो होगा, ये देखो, ये आई को मैंने चेंज नहीं किया, इसको तो लिखा मैंने ऐसे कैसे, आगे मैंने और एक आई लगा दिया, तो इसे हम कहेंगे रेडियस रेडियाई, रेडियस रेडियाई, ऐसे हम इसको करेंगे। तो जहां तक मेरा मानना है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे यदि आप देखें, एक शब्द और हम देखें यहां पर, तो मैंने लिखा है यहां पर सिलेबस। क्या लिखा? सिलेबस लिख दिया हमने। तो यहाँ पे बी के बाद में क्या आ रहा है भाई? यूएस आ रहा है, पर यहाँ पर आर डी के बाद में आई आया था, आई। यहाँ पे डी के बाद में, यहाँ पे बी के बाद में यूएस आ रहा है। तो इसको जब आप प्लूरल करोगे तो क्या करना है? सिलेबी कर देना है, सिर्फ आई लगा देना है। यहाँ पे डबल आई था, देखो क्यों डबल आई था? क्योंकि ऑलरेडी पहले आई पे था, उसके बाद में यूएस था, पर यहाँ पे बी के बाद में आई नहीं है, सीधा यूएस है। तो आपको क्या करना है? सिलेबी करना है। ये इसका सिलेबस का प्लूरल नंबर जो है वो है सिलेबी। जहां तक मेरा मानना है आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे टिपिकल नाउन्स हैं जिन्हें यदि मुझे प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल करना पड़े तो वो एस ईएस वाला नियम ना लेकर यहां पर एक अलग ही रूल है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये जहां तक मेरा मानना है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। एक शब्द और होता है, जैसे हमने लिख दिया यहां पर
जीनियस, जीनियस। तो देखो यहां पर आई आया, उसके बाद में यूएस आया, यहां पर आई आया था, उसके बाद में यूएस आया था। जब तो मैं इसे यदि प्लूरल करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो मैंने क्या लिखा है इसको? जीनियस जीनियाई, जीनियस जीनियाई। ऐसे ही एक शब्द और है, लोकस। यहां पर लोकस लिखा हमने। अब यदि मुझे इसको प्लूरल करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? इस यूएस को हटा दूंगा, यहां पर लॉकी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? लॉकी। कुछ इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। तो मेरा मानना है शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरा तरीका आपको पसंद आए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर, पेज के ऊपर। तो लैटिन भाषा के अलावा एक भाषा और थी जिसे ग्रीक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक। तो लैटिन भाषा के अलावा हम यदि बात करें सम ग्रीक वर्ड्स, सम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स, आप बोल सकते हो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स। वर्ड्स यानी नाउन्स। कुछ ग्रीक भाषा से, कुछ ग्रीक भाषा से, कुछ ग्रीक भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, और यदि मुझे उन्हें प्लूरल करना पड़े, यानी दोज वर्ड्स आर नॉट टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर द वर्ड्स व्हिच आर ब्रॉट फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, एंड हाउ कैन वी चेंज देम इनटू प्लूरल नंबर। तो ऐसा कैसे पता चलेगा हमें कि उसको प्लूरल बनाना है और ऐसे बनाना है? तो वो जो है, वो जो वर्ड्स है वो किस पर खत्म हो रहे हैं? आईएस पर खत्म हो रहे हैं। सम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स एंड विथ आई एस। कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं जो आई एस पर खत्म होते हैं। तो देन टू मेक देम प्लूरल, देन टू मेक देम प्लूरल, तो उन्हें यदि मुझे प्लूरल बनाना पड़े, देन टू मेक देम प्लूरल, तो मैं क्या करूं? देन टू मेक देम प्लूरल, आई एस इज replaced with es। किसके साथ में रिप्लेस करेंगे? is को es के साथ में रिप्लेस करेंगे। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम यहां पर लिखते हैं एनालिसिस। ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। एनालिसिस क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो यदि मुझे इसको प्लूरल बनाना है तो आईएस पर खत्म हो गया। ये जो एनालिसिस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। अब यदि मुझे इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा तो मैं इसको एनालिसिस ऐसा ना लिखकर मैं लिखूंगा एनालिसिस, ईएस लगाकर इसको प्लूरल बना दूंगा। इसका साउंड सेम रहेगा, एनालिसिस 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 एनालिसिस। कुछ इस तरीके से हम करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा शब्द यदि हम देखें तो दूसरा शब्द आएगा क्राइसिस की बात करते हैं। क्राइसिस सभी जानते हैं। तो क्राइसिस को जब आपको आईएस पर खत्म हो रहा है, अब यदि मुझे इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा तो सिर्फ इसके एंड में क्या करूंगा मैं? इसके एंड में लिख दूंगा मैं ईएस। तो हम लिखेंगे यहां पर क्राइसिस। इसको भी हम ईएस इस पढ़ेंगे, क्राइसिस 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 क्राइसिस। ईएस को भी हम इस ही पढ़ेंगे, आईएस को भी हम इस पढ़ रहे थे, ईएस को भी हम इस पढ़ रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं हिपोथेसिस, हिपोथेसिस। आईएस पर हमने खत्म किया। जब इसे प्लूरल बनाना है तो आप क्या करोगे? हिपोथेसिस, SES, हिपोथेसिस। तो यहां पर आईएस था, यहां पर ईएस लगा दिया। हो गया साहब क्लियर? तो ग्रीक भाषा से कुछ शब्द ऐसे हैं जो आईएस पर खत्म होते हैं, लेकिन वो जो वर्ड्स हैं वो कौन से वर्ड्स हैं? वो वर्ड्स हमने लिए हैं ग्रीक लैंग्वेज से, अंग्रेजी में उन्हें शामिल किया गया था। और उन वर्ड्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उन्हें हम उसके एंड में क्या करते हैं?
IS की जगह पर हम वहां पर ES लगा देते हैं। IS की जगह पर हम वहां पर क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं। एक रूल और बोलता है, एक रूल और बोलता है, क्या बोलता है देखते हैं अभी। सम ग्रीक नाउन्स बोल देते हैं सीधा, कुछ ग्रीक नाउन्स यानी कुछ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स बोल दो, ग्रीक लैंग्वेज नाउन बोल दो। सम ग्रीक नाउन्स, ग्रीक यानी कि ग्रीक भाषा से लिए हुए ग्रीक नाउन्स एंड विथ, समाप्त होते हैं विथ, किस पर होंगे? ON पर होंगे। किस पर होंगे? ON पर होंगे। देन to make them plural, ON is replaced, ON को रिप्लेस कर दिया जाता है, ON is replaced with A। किससे रिप्लेस करना है? A से करना है। उदाहरण के तौर पर हमने यहां पर लिखा फेनोमिनन, तो हमने क्या, किस पे खत्म किया इसको? फेनोमिनन को ON पर खत्म किया। यदि मुझे इसका प्लूरल बनाना है, तो इस ON को मैं रिप्लेस कर दूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा फेनोमिना। क्या किया? ON को हटाकर A लगा दिया। दूसरा शब्द देखते हैं अपन, यहां पर हमने लिखा क्राइटेरियन। तो देखिए यहां पे ON पे खत्म हो रहा है, इसका प्लूरल फॉर्म आप क्या करोगे? क्राइटेरिया। अब बताइए आप, ये क्यों काम आने वाला चीज है? क्योंकि जब आप इनको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करोगे, इनका आप पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करोगे, इनको जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लेकर आओगे, तो वहां पर हमें वर्ब भी इनके अनुसार लगानी पड़ती है। यदि हमें पता है कि ये जो वर्ब, ये जो नाउन है, ये सिंगुलर नंबर में है या ये प्लूरल नंबर में है, तो वहां पर आप एक सही तरीके से वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए सिंगुलर और प्लूरल नाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है आपके लिए कि आप वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन 100% पढ़ें। यहां पर हमें ये पता चल गया कि कुछ टिपिकल जो नाउन्स थे, कुछ डिफिकल्ट नाउन्स जिन्हें हम समझते हैं, उन्हें यदि हम प्लूरल बनाएं तो ऐसा कौन सा नियम लागू हो उनके लिए। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स थे। 2 प्रकार के लैटिन वर्ड्स हैं, 2 प्रकार के ग्रीक वर्ड्स हैं। इन दोनों के लिए हमने अभी रूल्स को पढ़ा और यहां पर हम हमारे सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स का जो चैप्टर है, जो रूल्स है, वो तो हमने समझ लिया। अब एक चीज और रह गई कि इसी के साथ साथ हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, और वो ये है कि हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें आप ओ पे खत्म हो रहा है, ओ पे कोई नाउन खत्म हो रहा है और उसे यदि प्लूरल करना है तो उसके एंड में ईएस लगाना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है, सभी नाउन्स के साथ में हम ईएस नहीं लगा सकते। कुछ अपवाद भी है इंग्लिश में, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने पढ़ा था, तो हम अब पढ़ते हैं एक्सेप्शंस इन नाउन। एक्सेप्शंस इन प्लूरल फॉर्म्स। एक्सेप्शंस इन प्लूरल फॉर्म्स, और ये समझना बहुत जरूरी है भाई, ये समझना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा था कि जो नाउन ओ पर खत्म होता है उसे प्लूरल करने के लिए उसके एंड में ईएस लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो ओ पर खत्म होते हैं, लेकिन उनके आगे हम ईएस नहीं लगा सकते। उन्हें प्लूरल करने के लिए सिर्फ हमें एस लगाना होता है, एस। फोटोज। तो ये जो शब्द हैं, ये कौन से शब्द हैं? ये थोड़े बहुत ही हैं, इन्हें याद कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। अपवाद है ये थोड़े से, इंग्लिश में एक्सेप्शंस बोल देते हैं, हिंदी में अपवाद बोल देते हैं। पियानो नाम सुना है आपने? पियानो, ये देखो, ये रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, तो इसको आप क्या करोगे? पियानोस। रेडियो सुना है? रेडियो ओ पे खत्म हो रहा है, तो इसे हम
क्या करेंगे, रेडियोस करेंगे, एस लगाएंगे। लेकिन इसके लिए लागू ये हो जाता है कि यदि कोई भी नाउन है जिसका एंड डबल वोवल लेटर्स पे होता है, जिसके एंड में 2 वोवल लेटर्स आ जाते हैं, भले ही वो ओ पे खत्म हो रहा है तो उसके आगे ईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तो चलो ये रूल देख लिया हमने कि एक वोवल लेटर दूसरा वोवल लेटर तो यहाँ पे लगेगा नहीं। लेकिन यहां पर देखिए, फोटो फोटोज, पियानो पियानोज, रेडियो रेडियोज। तो जहां तक मेरा मानना आपको समझ में आ रहा होगा, और क्या हो सकता है। और यदि हम देखें तो सोलो सुना होगा आपने, सोलो, तो सोलोज कर देंगे हम, एस लगा दिए। फिर कैंटो होता है एक नाउन, इसका प्लूरल करना है तो इसको आप कैंटोज कर लो। चलो यार, ओ पे तो समझ में आ गया। अब किस पर खत्म हो नाउन तो हम वहां पर एस लगाएं, ईएस ना लगाएं, ऐसा कौन सा नाउन है जहां पर ऐसा हो सके। तो हम उस नाउन के ऊपर बात करते हैं कि वो जो नाउन है वो कौन सा है। हमने पढ़ा था सी एच पे यदि कोई नाउन है, तो सी एच पे एक दो नाउन है, मुझे एक याद है, स्टमक, तो ये सी एच पर खत्म हो रहा है। इसे यदि मुझे प्लूरल बनाना है, इसे यदि मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सी एच के आगे ई एस नहीं लगाऊंगा, सीधा एस लगा दूंगा। ये एक अपवाद है। ये क्या है, ये एक अपवाद है। तो ये भी एक बड़ी चीज हो रही है यहां पर। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था, इसे को ऊपर कर लेते हैं, कि कुछ नाउन्स जो ऐसे होते हैं जिनका एंड यदि एफ पर होता है, जिस नाउन का एंड यदि एफ पर होता है तो उसको प्लूरल करने के लिए हमें उस एफ को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। लेकिन इन शब्दों के अंदर वो नियम लागू नहीं होता, यहां पर आपको सीधा एस लगाना है, तो ये याद करना पड़ेगा। फिर हमने देखा बिलीव, तो ये देखिए बिलीव जो एफ पर खत्म हो रहा है, यहां पर आपको सीधा सीधा एस लगा देना, ये याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। रूफ, रोज देखते हैं हम रूफ, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसके लिए वीई एस नहीं लगाना है, एस लगा देना है, रूफ्स। प्रूफ नाउन है ये नाउन एफ पे खत्म हो रहा है तो आपको क्या करना है, एफ के आगे एस लगा देना है। तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जिनके नियम जो है वो लागू नहीं होते हैं। अब ये क्यों लागू नहीं होते, इंग्लिश में तो ऐसा कहा गया है कि इन नाउन्स को हम दूसरी भाषा से शामिल किए, इसलिए इनके अंदर एस ही लगा देते हैं, वी एस नहीं लगाते। अब ये हमने पढ़ के ही आपको बताने की कोशिश की है। यहां पर सिंगुलर से प्लूरल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितना हो सके उतना मैंने कोशिश की है कवर करने की। यहां पर हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने की प्रक्रिया पूरी समाप्त होती है। नाउन सिंगुलर में कब होता है, प्लूरल में कब होता है। एक चीज और याद रखनी है, काउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। जिस नाउन को नहीं गिन सकते वो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहता है। और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का तरीका क्या है, कौन से शब्द को किस तरीके से हम प्लूरल नंबर में बना सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने हमारे इस लेक्चर नंबर 8 में और लेक्चर नंबर 7 में समझाया है बहुत अच्छे से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिकॉज ये वीडियो बनाया इसलिए गया है कि जिसे इंग्लिश वास्तव में सीखनी है तो वो इस वीडियो को पूरा यदि देख रहा है तो उसे 100% समझ में आएगा ही आएगा। घबराना नहीं है कि यार ये तो इसमें नियम कुछ अलग आ गए, उसमें कुछ अलग आ गए, ऐसा कुछ नहीं। थोड़े बहुत है, इन्हें याद कर लो, क्या बिगड़ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके साथ में अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।